दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स रूगी के नरबक्सी। डेंकाली की जेल से कुछ कैदी भागे। घोड़े आदि सब तैयार है हमारे लिए। रकम जो पहले से दी थी और तेज छोटी। अभी मोरिन टाउन हाउस में छिप जाएं, फिर किसी जगह हाथ से निकल जाएंगे। ठीक किसके आने की तैयारी है यहाँ। केरी रीता का आज आगमन। जंगल में मंगल की शूटिंग की तैयारी। हॉलीवुड के प्रसिद्ध डांसर नेपोलियन यह फिल्म कर रहे हैं। यहाँ भी है कैरी। लाख झाड़े जा सकते हैं ठाट बाट। क्या शक। पौर महाशय, जल्दी हमें शूटिंग के लिए जाना है। चाहिए नेपोलियन साहब, दो कैदी जेल से निकल भागे हैं और वे हैं खतरनाक। रुकने से हमारा बहुत नुकसान होगा। जल्दी से जल्दी जंगल में शूटिंग करनी होगी। कुछ मार्गदर्शक हमें साथ लेने हैं। हमें ले लीजिए, हम जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं और निशानेबाज भी हैं। आपको मालूम होगा कि दो खतरनाक कैदी जंगल में छुपे हुए हैं। ठीक है, तुम दोनों आ जाओ। फिल्म वाले शूटिंग के लिए मोरिंगटन हाउस से जंगल को ओर चल पड़े। बाद में क्यों रुक क्यों गए। मोटर यहीं तक आती है, आगे घोड़ों और खच्चरों से जाते हैं। घुड़सवारी नहीं नहीं। क्या 92 वेस्टर्न फिल्म में काम जो किया है। आपका काम शानदार होता है। मुझे अपने हस्ताक्षर दीजिए कैरी साहब। वाह, बॉय कॉल। फिल्म वालों ने जंगल में जगह छांट कर डेरा लगाया। जल्दी करो, एक एक मिनट कीमती है। डेरा लगाओ रीता, और अपना अपना रंग जरा गहरा करो। शूटिंग 5 मिनट में शुरू होगी। अब क्या करें स्लिम। जल्दी क्या है, सही मौका आने दो। इस सीन में कुछ बदमाश नायिका को उड़ा ले जाने की कोशिश करते हैं और कुछ और आदमी चाहिए। तुम दोनों आ जाओ। बड़ी अच्छी बात है। घोड़े तुम्हारे अपने हैं, पिस्तौलें ये लो, खाली कारतूसों वाली। मैंने कहा था ना, सही मौका आने दो। अब आ गया। दिखावटी पिस्तौलें नहीं, अपनी पिस्तौलें निकालो। हाँ बदमाश, सीन शुरू करो। तुम दोनों गोली चलाओगे मेरे कहने। हमें सब मालूम है। रीता, ये सच्ची गोलियां हैं, खाली कारतूस नहीं। शूटिंग रोक को नेपोलियन। उतरो, घोड़े हमें चाहिए। कमरा बंद। क्या गड़बड़ है, सीन यह नहीं है। कैमरा बंद। सत्यानाश कर दिया सीन का। अच्छा, निकल निकल तो आओ इधर। क्या गड़बड़ मचा रखी है। वे दो मार्गदर्शक जो हैं, न जाने क्या हो गया उन्हें। मूर्खों, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी नौकरी खत्म। वाह, कौन निकालेगा किसे। क्या मतलब, क्या कहा। जुबान बंद। शॉर्टी, सबको रोके रहो। स्लिम ने घोड़े तैयार किए। हमें तो दो घोड़े चाहिए, बाकी को भगाई देता हूँ। पागल हो गए हो, डाका डाला है। डाका कैसा, तुम्हें और केरे को ले जा रहे हैं, यो समझी उड़ा कर ले गए। मैं नहीं चढ़ूंगी घोड़े पे। मान जाओ रीता, इनकी पिस्तौलों में गोली असली है। तुम सबको पैदल जाना पड़ेगा। 2 दिन में मोटरों तक पहुंच जाओगे। तुम्हें जरूर मजा चखाएंगे इसका। यह बात सुन लो, शहर पहुंचकर पहले पैसे का इंतजाम करना। हाँ, इन दोनों मशहूर फिल्मी सितारों के 20 लाख देने होंगे, चिंता छुड़ाना हो तो। 20 लाख कैसे जमा करेंगे वे। यह उनके सोचने की बात है। हमने तुम्हारी कीमत लगा दी। एक हफ्ते से यहाँ पहुँच जाए और बिना पुलिस, नहीं तो तुम्हें नायक नायिका नए लेने पड़ेंगे। हमें ले कहाँ जाओगे। जहाँ चिड़िया भी पर ना मार सके। स्लिम, अब बातें बंद करो और कदम आगे बढ़ाओ। घोड़े तो उन्होंने भगा दिए, मोटरों तक पैदल ही जाना पड़ेगा। जंगल में दो बदमाश हमारे देखते देखते इतने बड़े सितारों को उड़ा ले गए। कमाल है। कहानी बना लो। वे थके आ रहे किसी तरह मोटरों तक पहुंचे। आखिर पहुंचे। लाखों पर पानी फिर गया। पैसे की चिंता छोड़ो, उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करो।
रीटा, केरी बदमाशों के कब्जे में, जंगल में मंगल की शूटिंग के दौरान दुर्घटना, 20 लाख की मांग। यानी नेपोलियन साहब उन दो मार्गदर्शकों ने ये काम किया। हाँ कर्नल, मुझे क्या मालूम था कि यही दोनों है रीता और केली को ले जाने वाले। भागे हुए कैदी। इस मामले में हमारे बस का कुछ भी नहीं। हम यहाँ जंगल के किनारे तैनात हैं। यहाँ सिपाही कम है, बदमाश उत्तर में गए हैं, उधर नरबक्सी कबीले रहते हैं। यह शायद उन मार्गदर्शकों को मालूम नहीं। कर्नल, रीता और कैरी फिल्मी सितारे तो हैं ही, मेरे दोस्त भी हैं, उन्हें बचाना ही होगा। हम ऑटो गिरोह से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ समझो पत्थर से तेल निकालने की कोशिश है, बेकार। सुनो, मोटर की आवाज़, पास फिर भी दूर, हमारी खोज में आई होगी। पेड़ों से ढके हैं हम, लेकिन जंगल की आंखें उन पर लगी थी। एक सज्जन लोगों, इन्हें सावधान करना चाहिए। इन्हें पता नहीं है कि आगे दुष्ट हानों और रूगी कबूलियों का प्रदेश है। वह अपना मित्रता का संकेत करता हुआ आगे आया, लेकिन बोलने का भी मौका नहीं मिला उसे। बदमाश जंगली हमें फांसने आया था। मूर्खों ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। जाए पहाड़ में। कहाँ ले जाओगे हमें? जहाँ भी छिपने की जगह मिल जाए, तब तक जब तक रकम नहीं आती। तुम सचमुच समझते हो कि वे 20 लाख जमा कर लेंगे? करना ही होगा तुम्हारी जान के लिए। मुझे लगता है कि कोई हमें ताक रहा है। सुना तुमने नगाड़ों की आवाज़? बाहरी आदमी हथियारों से लेस। क्या मतलब है ये? कौन जाने। संदेश अनेक नगाड़ों पर गूंज उठा। नरबक्सी हानू लोगों ने सुना, दुष्टों के प्रदेश में। और रूंगी लोगों ने भी संदेश हरे जंगल में गूंजता हुआ। गहरी आदमी हथियारों से लेस दुष्टों के प्रदेश में। बिहड़ में पहुंचा, बांदर बोनों के इलाके में। और वेताल ने भी सुना, जब तक रकम नहीं आती तब तक छिपने के लिए यह गुफा ठीक रहेगी। आग जलाओ, खाना पकाना होगा शार्टी। यह काम और तक है, उठो, हमें भूख लगी है। भूखों मर जाओ, प्रसाद चढ़ाऊंगी। खाना पकाऊं तुम्हारे लिए? हरगिज नहीं। ठीक है, जो कही वही करो तुम, मुझे मरना नहीं है। रूंगी नरबक्सियों से आग का धुआं देखा और मुसीबत शुरू हो गई। जल्दी करो जल्दी। जी हाँ, वह अंदर सोएगी, हम बाहर। शार्टी, तुम और मैं बारी बारी से पहरा देंगे। मैं नीरा कायर हूँ, साहस नाम को नहीं, नहीं तो रीता को चटपट निकाल ले जाता। शार्टी पहरे पर है। वह सो रहा है, यही मौका है, रीता को जगाऊं बिना हट किए। नरबक्सी रोगी झाड़ियों में छिपे देख रहे थे। दोनों सो रहे हैं, चुपचाप घोड़ों तक पहुंच जाएं। अचानक अंधेरे में एक तीर सनसनाता हुआ और रीता चीखी, जिससे सब जाग उठे। कौन चीखा? तुम दोनों किधर चले? क्या बात है? शॉटी, शॉटी। रूगी लोग चिल्लाते हुए उन पर झपटे। ये नरबक्सी रूगी है, इन्हें मजा चखाओ। नरबक्सी, भागो भागो यहाँ से। शार्टी और स्लिम की गोलियों से नरबक्सी के पांव थम गए। अरे, रीता और कैरी निकल गए। तो क्या हुआ? दूर तो जा नहीं सकते, पकड़े ही जाएंगे। पहले इनसे निपटे, मैंने मारा एक को। कुछ मील दूर वेताल ने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। शार्टी, कुछ गोलियां दो मुझे, मेरी भी खत्म। स्लिम अब फंसे। गोलियां बंद होने पर रूगी वीर चौकन्ना होकर सामने आया। गोलियां बंद ही रही। इधर वे लोग, भाग कर पकड़ो। नहीं पकड़ सकते, सारा खेल चौपट। नरबक्सियों ने चिल्लाकर उन पर हल्ला बोला। मैं मारूंगा और मारूंगा, मैं मारूंगा और मरूंगा। भालू के सामने कुछ नहीं चलेगी। वे अचानक रुक गए। ये तो भाग निकले, डर गए। काहे से? तुम कौन हो? तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो इस प्रदेश में? हम सोना खोजते हैं। हाँ, सोना खोजने आए, मिला नहीं अभी तक। इस तरह सोना नहीं, मुसीबतें ही हैं। बोरिया बिस्तरा बांधो और फौरन लौट जाओ। 4 घोड़े? और कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, 2 घोड़े सामान लादने के लिए हैं। इधर आकर गलती की तुमने, मैं तुम्हें सुरक्षित प्रदेश में पहुंचा देता हूँ। गलती सचमुच की। उनका क्या? रीता और कैरी का? यह फिर सोचेंगे, पहले इस आफत से पीछा छुड़ाएं। कैरी और रीता भटकते हुए नरबक्सियों के इलाके में बढ़ गए।
कैरी, किधर जा रहे हैं हम? यह मत सोचो जान बच्ची, यही बहुत है। अब कोई डर नहीं, इस रास्ते चले जाओ, सीधे शहर पहुंच जाओगे। विश्वास नहीं होता इन दोनों पर, दो घोड़े पालतू लेकिन सामान कुछ नहीं, और घबराए हुए थे, शायद नरबक्षों से मुकाबला हो जाने के कारण। मेरा विचार था कि मैंने रोगी लोगों को सुधार दिया, लेकिन फिर पुराने ढंग अपना लिए इन्होंने। इनके कबीले में जाकर निपटना होगा। जंगल में खाने की कमी नहीं, फिर क्यों मनुष्यों को मारे। जंगल में भटक जाने पर तुम्हारे जैसा निकम्मा आदमी कोई नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रीता मैम साहब, मैंने अपने हाथ से मछली पकड़ी है। क्या कहना आपके कमाल का। मैं आग चलाऊं, आप इसे पका दीजिए। खुद पका लो, इतना भी नहीं होता तुमसे। मेरी जरा इज्जत नहीं तुम्हारे मन में? यह सोचो, बिना इज्जत के काबिल हो तुम। एक नरबक्षी उन्हें देख रहा था। आदमी है तगड़ा, लेकिन नियत था, मार लूँगा। मैं जब स्काउट था तब आग जलाना सीखा था मैंने। स्काउट में भी तुमने कोई तीर नहीं मारा होगा। बताऊं, बाण में पदक जीते थे मैंने। क्यों, क्या हुआ? उधर कुछ। रूगी ने फुर्ती से उन्हें पकड़कर बांध दिया। कुछ देर चलकर वे नरबक्षियों के गांव पहुंचे। लोग उन्हें देखकर चिल्ला रहे थे, वे लोग भी तुम्हारे हस्ताक्षर लेंगे। यह समय हंसी का नहीं है। वे रूगी नरेश के सामने पहुंचे। समारोह की तैयारी करो। यह सब किसी रत्ती फिल्म जैसा लग रहा है। फिल्म नहीं, सचमुच है। नरबक्षियों का समारोह शुरू हुआ। रूगी नरेश आनंद से देख रहा था। दो आदमी और थे, उन्हें भी पकड़ लेते, लेकिन वेताल आ गया। हमारे वीर भाग निकले। क्यों? क्यों? हम रूगी किसी से नहीं डरते, महाबली वेताल से भी नहीं। हम यह नहीं सह सकते, वेताल इधर आए तो फौरन मार डालो। और रूंगी गांव के पास ही। अब बलि के लिए ले जाएंगे हमें। नरबक्षी चिल्लाते हुए उनकी ओर बढ़ चले। वुला 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 वुला। तभी एक गोली छूटी और फाटक से ही किसी ने हुक्म दिया, ठहरो। और रूगी नरेश ने अपने वीरों को आज्ञा दी, वेताल, हिम्मत यहाँ आने की, पकड़ो इसे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई मृत्युंजय की ओर बढ़े। रूगी नरेश, तुमने नियम तोड़ा, मैं तुम्हें दंड देने आया हूँ। दंड? तुम मुझे? यह कौन है जो अकेला यहाँ चला आया? जो भी है, सर से पांव तक जमा मर्द। मैंने तुमसे कह दिया था कि इधर ना आना, मेरे सिपाही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वेताल जानता था कि परिस्थिति विकट है। बातें बहुत हो चुकी। तुम राजा बनने लायक नहीं हो, तुम्हें गद्दी से हटाते हैं। हटाते हो? नरबक्षी कौतुक से वेताल की तरफ आए। कौन जीतेगा? यह आदमी तुम्हारा राजा नहीं है। तुम में सबसे वीर और बुद्धिमान कौन है? वेताल ने सोचा था कि राजा का कोई दुश्मन होगा, कोई तो दुश्मन होगा। मैं दुश्मन था सचमुच। तुम वेताल नियम का पालन करोगे, नरभक्षण बंद करोगे? मैं तुम्हें रूगी नरेश बनाता हूं। मैं तुम्हारा नया राजा हूं, सबसे वीर और बुद्धिमान। मानते हो यह बात? रूगी नरेश की जय, नए राजा की जय। बहुत खूब रूगी नरेश, तुम्हारा पहला काम यह है कि बंदियों को अपने हाथों से खोलो। अपने हाथों से? अच्छा। तुम्हारे राजा ने नरभक्षण बंद कर दिया, उनके आज्ञा का पालन करना, नहीं तो तुम जानते हो मुझे। मैं जाता हूँ, तुम्हारे राजा तुम्हारी देखभाल करेंगे। मेरे हाथों से? तुम कौन हो? बातचीत का समय नहीं है, चले चलो, दिमाग फिर न जाए इन जंगलियों का। नरभक्षियों की मुसीबत तो तुमने बड़ी सूझबूझ से टाली। खून खराबा टालने की कोशिश करता हूँ मैं। तुमने आते तो हम उनके नाश्ते तुम ना आते तो हम उनके नाश्ते में काम आते। तुम दोनों इस प्रदेश में आए क्यों हो? हमारे मार्गदर्शक हमें उड़ा लाए, फिर नरभक्षियों के पल्ले पड़ गए। मार्गदर्शक? उन्हें तो मैंने रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने तुम्हें उड़ाया क्यों? क्या क्या तुम हमें पहचानते तक नहीं? फिल्मी सितारे हो, शादी की है। शादी इससे? हरगिज नहीं। तुमने हमें बचाया, इसका शुक्रिया। तुम तो बहुत जानदार और शानदार, लेकिन कपड़े कैसे पहने हो? धन्यवाद। सर दर्द, थोड़ा आराम कर लूँ।
बेचारा फूल है, गर्मी से मुरझा गया। मैं तो नहाऊंगी तब चैन पड़ेगा। यह अपने साथी से नाराज़ क्यों है? मैं हमेशा का डरपोक हूँ, यह वो जानती है और हमेशा ताने देती रहती है। नरमुंडों के शिकारी हानू लोग तीनों के ताक में थे। नकाब वाला तो महाबली वेताल है, वो आदमी जैसा आदमी है, पहले इसे निपटाओ। अब हमें कोई डर नहीं, खतरा है। यह नरमुंडों के शिकारी हानू कबीले का प्रदेशर। नरमुंडों के शिकारी, आफत टली नहीं, घबराओ मत, यह पर हानू लोगों का होगा। हैं? डरावनी चीखों के साथ हानू लोग टूट पड़े। या! हानू शिकारी पहले वेताल से भिड़े। भागो भागो, जान बचाओ। लेकिन वेताल की जान पर बनी थी, वह जमकर लड़ रहा था। कैसा वीर है यह कैरी, इसकी मदद करो। मदद? मैं क्या करूं? कैरी, उसने तुम्हें पुकारा कैरी। मुझे? हाय मेरी जान निकली। लेकिन जान देकर भी इसकी सहायता करूंगा। डरपोक हूं तो क्या, मैं आया। वेताल और कैरी ने कंधे से कंधा मिलाकर हानू लोगों से भिड़ गए। शाबाश कैरी। वो मारा, बहुत मारा। फिल्मी सितारे कैरी की हानू से खूब ठनी, खूब जौहर दिखाए। तुम्हारी सहायता से। अब बांध दे इन्हें। बंदी से होश में आने से पहले। कैरी, कमाल कर दिया तुमने, बिल्कुल बदल गए तुम। कैसे? वेताल ने बदल दिया, इसकी नज़र में जादू है। यह जिसके साथ हो वह सारी दुनिया में जीत सकता है। समझे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। सवार हो जाओ हानू, तुम्हें तुम्हारे गांव ले चलेंगे, इन्हें पूरी सजा दिलवाएंगे। क्या? नरमुंडों के शिकारियों के गांव चले? हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वे? तो तुम और रीता यही ठहरो। नहीं, मैं साथ चलूँगा। और मैं भी। हमें किसी का डर नहीं, अकेले मर जाएंगे। मैं भी। वह हानू गांव, मेरे पीछे रहना, ये खतरनाक लोग हैं, पीढ़ियों से नरमुंडों का शिकार करते आए हैं। और कुछ? यहाँ से जीवित लौट पाई तो कभी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, रानी बेटी बनकर रहूँगी। हानू पहरेदारों ने वेताल को आते देखा। अपने राजा से कहो कि वेताल आया है। जवाब में हानू ने उसे मारने को भाला फेंक ताना। बिजली की गति से वेताल की पिस्तौल चली। मैंने कहा अपने राजा को बुलाओ। वाह वाह, क्या निशाना है। वेताल आया है, हमारे शिकारियों को उसने पकड़ लिया। आपको बुलाया राजा जी। मैं पहले युद्ध वीरों से सलाह करूँगा। वीरों को भेजो, उसे खदेड़ दो या मार डाले। हाँ हाँ, उसे बाहर निकाल कर बाहर करेंगे। राजा कहते हैं चले जाओ, मार डालेंगे। फाटक खुले वेताल के सामने थे असंख्य हानू वीर। मैं कहता हूँ राजा से मिलना है। कोई चारा नहीं, मैं होता तो लौट जाता। मैं भी, लेकिन यह दूसरी मिट्टी का बना है। वह चला आगे। वह नहीं आता तो मैं ही चलता हूँ। तूफान। वेताल हानू वीरों के ऊपर से फलांग मारकर जा पहुंचा। वेताल ने चारों ओर गोलियों की झड़ी लगा दी। कैरी, हम बीच में फंस गए, क्या करें? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। वेताल अकेला था और हानू वीर अनगिनत। निशाना अचूक, लेकिन हर गोली भाले पर, किसी आदमी पर नहीं। तुम्हारा राजा क्यों नहीं आता मेरे सामने? कहाँ है वह? यहाँ। हानू राजा, तुम्हारे हानू वीर बहुत दुष्टता कर रहे हैं। तो फिर? इन्होंने आज मेरे दोस्तों पर और मुझ पर हमला किया। इन्हें दंड मिलना चाहिए। बोलो क्या फैसला है तुम्हारा? मेरा? मैं क्या करूं? हम नरमुंडों की शिकारी है, यही हमारा काम है, स्वभाव है, यह सभी जानते हैं। इस पर दंड नहीं दे सकते। इन्हें दंड देना होगा, कठोर दंड, तुम्हारे कबीले के कानून से राजा हानू। दंड नहीं दिया तो मैं जहरी बांदरबोनों को लेकर वापस आऊँगा, तुम्हारे एक एक वीर को मार डालेंगे, तुम्हारे घर और खेत जला देंगे, सारा कबीला मिट जाएगा, समझे? खूब रौब जमाया, कबीले को सच मिटा देगा? नहीं नहीं, डरा रहे हैं इन्हें। समझ गए महाबली, नरमुंडों का शिकार बंद। तुमने वेताल की आज्ञा सुन ली, तुम्हें दंड मिलेगा। अच्छा हुआ जो आप आ गए, ये लोग मेरी सुनते ही नहीं थे, कुछ नहीं चलती थी मेरी। मुझे मालूम था। पीठ का दर्द कैसा है? आपकी दवा से बहुत फ़ायदा हुआ।
तुम्हें मालूम था कि कबीले के लोग अपने राजा की बात नहीं मानते? हाँ, यह मेरा पुराना दोस्त है। तुम्हें यह जंगली गंवार लगता होगा, लेकिन 7 भाषाएं जानता है और गणित का पंडित है। ताश भी खूब खेलता है। क्या? यह झगड़ा निपटा, गणित की समस्या थी। तो तुम शिकारियों के गांव में जा पहुंचे? पिस्तौलें जो थी मेरे पास। 2 पिस्तौलें। डर नहीं लगता तुम्हें? लगता है, लेकिन अपना काम तो मैं ही करूँगा। मुझे हमेशा डर लगता है। समझता था मैं डरपोक हूँ, अब समझा कि सच्ची बहादुरी क्या है। फिर भी आगे बढ़ते रहो। सच, अक्ल आई तुम्हें। अब चैन की सांस आई है। प्रदेश सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं। खतरे में मैं तो भूल ही गया था। मार्गदर्शक छोटे और स्लिम हमें उड़ा लाए थे। नेपोलियन से हमें छोड़ने के 20 लाख मांगे थे। अब क्या करें? आज का दिन निकला, इनकी चिंता कल करेंगे। अभी आराम से सो। यह तो पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया। तो क्या कहा ना, बाकी चिंता कल करेंगे। हम भी सो जाएं। इधर ही पैसा लाने को कहा था। बस रीता और कैरी सलामत मिले, इसलिए मैं पुलिस के बिना अकेला आया हूँ। लेकिन बंदरगाह की पुलिस छिप कर उसके पीछे लगी थी। साहसी आदमी को पता न चले हम पीछे हैं। समय हो गया। नेपोलियन दिखता है कहीं? हाँ, दिखता है, लेकिन अकेला नहीं। पुलिस वाले हैं पीछे पीछे, हमारे साथ चाल की। मैं आ गया पैसा लेकर, अकेला। रीता और केरी कहाँ हैं? अकेले हैं? वे सिपाही जो पीछे आ रहे हैं? कैसे सिपाही? मैं अकेला आया हूँ, सच। अब हम बढ़े आगे। ठहरे रहो वहीं। तुमने न आने का वादा किया था, सब चौपट कर दिया। गोली मत चलाने, ये दुष्ट इसे बिना झिझके मार डालेंगे। चलिए नेपोलियन साहब, आपसे निपटना है और आपकी रकम से भी। यूँ नहीं जाने देना चाहिए कप्तान। जाने दो, फिर पीछा करेंगे। इन्हें हमारे आने का पता न चले। न जाने कैसे चला। रकम हम ले जाएंगे और आपको यहीं छोड़ देते हैं। इस पैसे के लिए बहुत धन्यवाद। दोनों बदमाश खुश होकर जंगल में चल दिए। तरकीब चल गई स्लीम। अब किधर? पूरी मार्ग को छोटी रईस जो हैं। मैं तो ठीक हूँ। रीता और कैरी कहाँ हैं? कुछ पता नहीं, बदमाशों ने यहाँ लाए ही नहीं। बदमाशों ने शायद उन्हें मार डाला। अब तुम्हारा पैसा भी ले गए। पैसे की परवाह नहीं, मुझे विश्वास है वे जीवित हैं। उनकी खोज शुरू करनी चाहिए। शांति रखो, तुम घायल हो और खोजना आसान नहीं। ये जंगल है, दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन बहुत खतरा उठाया। तुम मिल गए, सब सार्थक हो गया। दोनों बदमाश पैसा ले गए। यह समझकर कि रीता और मैं मर गए, उन्हें पकड़ना होगा कप्तान। यह असंभव है। इतना बड़ा और घना जंगल और बदमाश है चालाक। सिर्फ इसके पीछे फौज लगाते तो भी खोज नहीं पाएंगे, लेकिन एक आदमी जरूर ढूंढ निकालेगा। आप पक्ष समझते हैं कि पकड़ लेंगे उन्हें? तो कब चलना होगा? अभी, फौरन कप्तान। अभी? तो घोड़ा क्यों खोद रहे हैं? क्योंकि मुझे जानना कहीं नहीं है। तो यहाँ बैठे बैठे कैसे खोज पाएंगे? हर काम करने के लिए कोई तरीके होते हैं रीता। जो चाहता हूँ वह मिल जाए बस। यह क्या कर रहा है? पहेलियाँ मत बुझाओ, बताओ कब तक पकड़ लेंगे उन्हें? हो सकता है दोपहर तक। यह काफ़ी है। कैरी, हो जा रो, डिब्बे से 2 रिंच लाओ। इनका क्या करोगे? जरा देर चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। बेताल का संदेश हवा में गूंजा। बांदर 3 घोड़ों के साथ 2 गोरे आदमियों को खोजो। उन्हें पकड़ लाओ बेताल। हर कबीले ने संदेश सुना और आगे पहुंचाया। 3 घोड़ों के साथ 2 गोरे। यह क्या गड़बड़ है? होगी जंगल की कोई खुरापात। बेताल का संदेश जंगल के गांव गांव में पहुंचा और अंत में बीहड़ में, जहां खतरनाक जहरी बांदर बोने रहते थे। 3 घोड़ों के साथ 2 गोरे मेरे पास पकड़ ले आओ। संदेश मिला, ढूंढते हैं। बेताल बांदर लोगों के उत्तर पर कान लगाए हुए था। सुनो, जंगल में नगाड़े गूंज रहे हैं। यह क्या हंगामा मचा रखा है? अचानक नगाड़ों की गूंज में उसे बांदर लोगों का जवाब सुनाई दिया। संदेश मिला, ढूंढते हैं। हो गया काम। अब खाना खाना चाहिए। खाना? बदमाशों को नहीं पकड़ेंगे पहले?
उनका इंतजाम हो गया है, एक घंटों में यही आ जाएंगे। इन नगाड़ों की डमाडम तो मानो हमारे ही पीछे लगी हो। तुम्हारा भ्रम है सलीम, क्यों हमारा पीछा करेगा? मेरा मन कहता है कुछ अनहोनी होगी। अनहोनी तो होगी, हम राजाओं की तरह रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। छोटी देखो, वो लोग भी हैं पीछे। इन्होंने तो हमें घेर लिया। ये तो बांदर है, जहरी तीर। हमारी भाषा बोलता है। हाँ, लेकिन बात खतरनाक है। हमारी भाषा जानता है, कमाल है। देखो दोस्तों, हमारे पास 20 लाख है, समझे? समझे? आधे ले लो, यानी पूरे 10 लाख, और हमें जाने दो, समझे? समझे? वो किसी तरह मानते ही नहीं। 10 लाख भी ले लो, हमें जाने दो, समझे? समझे? अब चलो हमारे साथ, समझे? यहाँ पड़े क्यों हैं? समझ में नहीं आता। आखिर यहाँ पड़े पड़े कैसे पकड़ेंगे उन बदमाशों को? मैं यही कहता हूँ, कोई चाल है इस आदमी की, बदमाशों से मिला हुआ होगा। बातें खूब आती है कप्तान, लो आ गए ये बांदर, जहरी मुने। इन्हें तो बियर्ड से बाहर कभी किसी ने नहीं देखा। बदमाश पकड़ लिए गए कैरी, और हमें शिक्षा मिली कि धीरज कभी नहीं गंवाना चाहिए। अब तुम दोनों की देखभाल मैं करूँगा, कोई कसर मत करना। शाबाश गुर्रन, यह क्या है? हमें लालच दे रहे थे कागज, हमारे यहाँ तो सखियाँ चलती है। वाह, घर के बुद्धू लौट आए, नरबक्षियों को भी भागा नहीं तुम्हारा स्वाद, इसीलिए छोड़ दिया। बकवास बंद, चलो आगे। मुझे एक मौका दो, एक एक करके दोनों से 2 हाथ हाथ करूँगा, अगर हार जाऊँ तो इन्हें छोड़ देना। पागल है केरी साहब, ये खतरनाक आदमी है, आपकी जान ले लेंगे। मैंने अपना इरादा बता दिया। मैंने कहा ठहरो, मेरी एक प्रार्थना, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, एक शर्त पर। तुमने क्या सोचा है कैरी? रीता और मुझको पकड़ के इन्होंने हमारी जान सांसत में डाल दी थी। मुझे ये निकम्मा डरपोक समझते थे। रीता के सामने इन्होंने मेरी खूब छिछलेदार की। नेपोलियन का पैसा मिल गया, बाकी रहा मेरा बदला। मैं इन्हें हरा न सकूं तो कार्रवाई नहीं करूंगा इन पर। रीता भी मान ले तो क्या कहती हो? दिमाग फिर गया है तुम्हारा, ये खूनी बदमाश है। चाहिए एक उपाय है। ठीक है कैरी, मुझे मंजूर है। मुझे नहीं मंजूर है, ये मेरी कैदी है। आप जाने माने व्यक्ति हैं कैरी साहब, आप नहीं हरा पाएंगे इन्हें। हराऊंगा, हरा दूंगा। पहले तुम आते हो, पहले और पीछे मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा फिल्मी सितारे के बच्चे। बहुत जोर का पड़ा, लेकिन कैरी डिगा तक नहीं। कैरी का कायरपन हवा हो चुका था। इस मोहक मुखड़े की गत बना दूंगा। कैरी वेताल के साथ खेल चुका था। वेताल से उसने सीखी थी वीरता और हिम्मत। दूसरा, स्लिम लड़ने से कुछ कमज़ोर है, लेकिन मैं मज़ा चखाऊंगा तुम्हें। बहुत खूब। मैं कभी लड़ाई मोल नहीं लेने वाला हूँ, आज सिर्फ इनसे हिसाब चुकाना था। कमाल कर दिया तुमने, बहादुरी जता रहे थे। बिल्कुल तुम पर खरा उतरा। तुम्हारे एहसानों के तले हमारा शुक्रिया। ज़रूरत ही नहीं है, सदा सुखी रहो। इस घटना पर बढ़िया फिल्म बन सकती है शायद। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।